हेलो एवरीवन, आज हम हमारे जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मीन मोड मीडियन। और मीन मोड मीडियन ने हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला सीखा था, एक बेसिक सा एग्जांपल देखा था, क्लास देखी थी, उसके अंदर वो क्या देखी थी? एफ देखी थी। और उस क्लास और एफ के थ्रू हमने मीन सॉल्व किया, फिर मोड सॉल्व किया और फिर क्या सॉल्व किया? मीडियन सॉल्व किया। ठीक है, मीन मोड मीडियन, एक्स बार जेड और एम सॉल्व किए। तो आज भी है ना वही कंसेप्ट सीखेंगे, फॉर्मूलाज जो है आपके वही रहेंगे, बस है ना क्वेश्चन को आपको थोड़ा सही बनाना होता है। क्वेश्चन का आपको क्या बनाना होता है? सही। तो आपको करेक्ट क्या बनानी होती है बेटा? क्लास। अब करेक्ट क्लास कैसे बनाओगे? तो यहाँ ध्यान दो सर, है ना रॉन्ग क्लास कैसे क्या आएगी? आज है ना हम कुछ क्लासेस पढ़ेंगे तो ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट आता है लेस देन। क्या आता है बेटा? लेस देन। और उस लेस देन को अप टू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अप टू। भाई उसको क्या बोलते हो आप लोग? लेस देन को क्या बोलते हो? अप टू भी बोलते हो, ध्यान रखना। तो लेस देन और अप टू वाला पॉइंट आता है कि क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखी होती है कि जैसे एक वेजेस दे दी आपको, जिसमें लिख रखा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, 50 और क्या है 60, 70। उसके सामने नंबर ऑफ वर्कर्स है, जैसे मैंने यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स 10 ले लिए, फिर 10 ले 2 ले लिया, 10 ले लिए, फिर 25 ले लिया, फिर 30, 33 और यहाँ 39 और लास्ट में 45। तो ये है ना हमारे पास वेजेस है और उसके सामने वाली वैल्यूज क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स। तो पता है यहां पर एक वैल्यू नहीं, एक चीज नहीं, दो चीजें मिसिंग है। सबसे पहली तो आपके पास क्या मिसिंग है? क्लास। अरे क्लास में आपके पास ग्रुप या ना सेट होने चाहिए ना आपके पास, 0 से 10, 10 से 20 या कोई भी हो, 5 से 10, कोई भी ग्रुप हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 से 10 हो, 10 से 20 हो, लेकिन वो ग्रुप का सेट होना चाहिए आपके पास। ये लेस देन नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर लेस देन लिखा हुआ है तो उसको आप क्लास में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो पहले तो मैं सिर्फ आपको इसके ऊपर फोकस करता हूँ कि लेस देन है तो उसको आपको क्लास में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी है। आप बताइए इन सब में डिफरेंस कितने कितने का है? अरे 10 का डिफरेंस है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और क्या है 70। तो 10 का डिफरेंस है। तो इस 10 में 2 का डिवाइड करना है आपको। इस 10 में किसका डिवाइड करना है? 2 का। अब इस 10 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा बेटा? 5। अब जब 10 में 2 का डिवाइड किया, ये 10 कहां से आया? एवरी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपके पास लेस देन की सीरीज आती है तो कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने आपको क्या बोला, सिंपल सी चीज बोली कि कोई भी क्वेश्चन हो आपको क्या करना है कि उन सब में डिफरेंस देखना है पहले। तो डिफरेंस के लिए आपने देखा हुई सब में कितने कितने का अंतर आ रहा है? 10-10 का अंतर आ रहा है। तो डिवाइड में क्या करोगे आप लोग? इसके 2 करोगे। क्या करोगे बेटा? 2। और फिर इसका इजिकल टू करके क्या आ जाएगा बेटा? 5। तो एक तरीका ये भी होता है, लेकिन इस तरीके को है ना बेटा हम थोड़ा बाद में यूज लेंगे, क्योंकि आपकी एक सेंटर वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होती है। क्लियर है क्या? तो एक इस तरीके को थोड़ा सा अभी होल्ड करके रखते हैं, होल्ड करके रखिए इस तरीके को। क्लियर है क्या? अभी थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना ना, क्लास बनाने के लिए देखो, एक तो पहला नियम ये भी होता है, सबसे पहला नियम ये भी होता है। अब एक और यहाँ पर रूल देखो, बिल्कुल सिंपल सा रूल देखो, 10, 20, 30, 40, 50, 10 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब बताओ उस 10-10 के डिफरेंस में क्या करना है आपको? इन सभी के अंदर 10-10 माइनस कर देना है। इन सभी के अंदर क्या माइनस कर देना है? 10, 10, 10, 10, 10। तो आपके पास कौन सी सीरीज आ जाएगी? L1 की सीरीज आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? L1 की सीरीज। तो बताओ इस 10 में 10 को माइनस किया तो L1 की सीरीज क्या आ गई? 0। देखो 10 में 10 को माइनस 0, और ये तो जो वैल्यू दे रखी है वो तो L2 ही है। क्लियर है क्या आपको? फिर इसमें माइनस करो, देखो 10, फिर 20, 20 से 30, अरे क्लियर है क्या आपको? तो लेस देन को क्लास में कन्वर्ट कैसे करते हैं? क्या आपको सबसे पहले क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। और फिर डिफरेंस देखने के बाद क्या करना होता है कि L1 के लिए ये वैल्यू जो डिफरेंस है उसमें सब में क्या करते जाओ? माइनस करते जाओ।
तो फिर आपको क्या बन जाएगी यहाँ पर, क्लास बन जाएगी। तो जो डिफरेंस है उसको माइनस करेंगे। बिल्कुल, और ये डिफरेंस 5 हो तो 5 माइनस करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। अब क्लास के बाद आपको क्या चाहिए, एफ। अरे सर एफ तो दे रखी है ना, रॉन्ग रॉन्ग, ध्यान रखे, लेस देन और मोर देन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, चलो मोर देन की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे अपन। अगर लेस देन दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है बेटा, लेस देन दे रखा है, तो लेस देन को आपको क्या करना है, लेस देन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, क्लास में, और उसके सामने वाली जो वैल्यू होती है वो कुछ भी नहीं होती है। क्लियर है क्या आपको, उसके सामने वाली जो वैल्यू होती है वो क्या नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, आपको न्यू एफ बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, न्यू एफ। तो बताओ न्यू एफ कैसे बनाते हैं इसके अंदर, बताओ इस लेस देन वाली सीरीज से न्यू एफ कैसे बनाते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं, ऊपर से। अरे कहाँ से करोगे, तो ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज एज वेल एज लिखना है, 2 लिख दिया मैंने। फिर सेकंड वाली डिजिट को फर्स्ट वाली डिजिट से क्या कर दो, माइनस। तो कितना आ गया, 8, 25 माइनस 10 15, 5 3, और 45 माइनस 39 ये भी क्या आ गया, 6 ही आ गया। चलो ये चीज क्लियर है क्या आपको। तो अब मुझे मेरे क्वेश्चन में क्या मिल गई, क्लास और ऑफ क्या मिल गई, एफ। तो अब तो इजी है सर, अब तो जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था वही आपको क्या निकालना है, एक्स बार फाइंड करना है, एम फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, जेड फाइंड करना है। समझ गए। तो एक बार और अब रिपीट करेंगे, क्लियर है, तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं हम एक्स बार। क्या फाइंड करोगे, तो बताओ एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में एन। सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालते हो, एफ और एक्स दोनों चाहिए ना आपको। तो क्वेश्चन में क्या है आपके पास, एफ है, और क्या चाहिए, और उसको क्या बोला जाता है, मिड वैल्यू। क्या बोला जाता है बेटा, मिड वैल्यू। बताओ मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दो, क्लास को डिवाइड में 2 कर दो, तो कितना आ गया, 5, 15, 25, 45, क्लियर है क्या। फिर एफ को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से, तो क्या निकल जाएगा आपका, एफ एक्स फाइंड हो जाएगा। बताओ 10, 120, दोनों 375, 48, क्या 135, हाँ 135 आ रहा है, हाँ 135 आ रहा है, ठीक है। 330, 330, चलो टोटल कर दो, तो ये क्या फाइंड हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स, और एफ की टोटली क्या कहलाती है आपके लिए, एन कहलाती है। चलो टोटल करो फटाफट। अरे एक कैलकुलेटर और था ना कुणाल, अरे मेरा बात दे ही नहीं, कोई बात नहीं। 1535, 1535, और इसकी टोटल बताओ, 45 आ रहा है, तू कर तो रहा है। ठीक है, तो 1535 डिवाइड बाय 45 कितना आ रहा है, 34.11। चलो ये आपका एक्स बार फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है आपको, मीडियन। तो एम के लिए क्या करते हैं बताइए, सबसे पहला काम स्मॉल एम के लिए n डिवाइड बाय 2। n से क्या मीनिंग है आपका, f के टोटल, तो 45 डिवाइड बाय क्या करोगे 2, तो 22 पॉइंट क्या हो गया, ये 5 हो गया। फिर f की क्या बनानी होती है, CF क्यों बनाते हैं, ताकि स्मॉल m को CF में क्या कर सके, सर्च कर सके, या ना फाइंड कर सके, सर्च कर सके। चलो अब f की CF कैसे बनाती है, ऊपर वाली वैल्यू एज वेल एज लिखनी है, 5 और 8 कितना होगा, ओ ये f की वैल्यू ना 2, फिर ये 8, 10, 25, 30 और 45। क्लियर है क्या आपको। अब स्मॉल m 22.5 को सर्च करो और CF में सर्च करो, कहाँ कवर हो रहा है, 2 में कवर होगा नहीं, 10 में कवर होगा नहीं, तो कहाँ कवर हो रहा है, 25 में कवर होगा। ये 25.5 भी होता तो कहाँ जाते हैं अपन, 30 में चले जाते। क्लियर है क्या। चलो
तो 22.5 दोनों सेम ही बिल्कुल, लेस देन के केस में हमेशा ये सेम ही आती है, बट फिर भी क्या होता है कि एफ की सी एफ हमको इसलिए बनानी पड़ती है, आपको एक ही साइकोलॉजी सेट करके रखी होती है कि लेस देन हो चाहे मोर देन हो, आपको ऑलवेज न्यू एफ बनानी है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो भी आगे करेंगे अपन, उसमें क्या होता है कि तीनों ही चीज़ें मिक्स दे देते हैं, करेक्ट क्लास भी दे देते हैं, लेस देन भी दे देते हैं और मोर देन भी दे देते हैं। ठीक है, तो अपन को रटना नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है बस। चलो, अब 22.5 को सर्च किया तो ये सी एफ में कवर हुआ, तो उसके सामने वाला ग्रुप आपके लिए क्या कहलाता है 20 to 30, तो इसके सामने वाला ग्रुप आपके लिए कहलाएगा मीडियन ग्रुप, तो मीडियन ग्रुप हो गया 20 to 30। फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, m इजिकल टू L1 प्लस आई डिवाइड में f, स्मॉल m माइनस सी। क्लियर है, L1 ये रहा फर्स्ट 20, i इन दोनों का क्या हो गया डिफरेंस, उसके सामने वाली f 15 है आपकी, काम आएगी, स्मॉल m 22.5 माइनस सी कितना है, कवर कहाँ हुआ था 25 में, तो उसके ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 10। सर थोड़ा सा स्पीड से ज़्यादा पढ़ा रहे हो आप, तो लास्ट वाली क्लास आप अच्छे से देखो, तो वहाँ पर आपको मीन मोड मीडियन अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए और अच्छे से क्लियर है क्या। यहाँ थोड़ा सा स्पीड चलेंगे कि ये किया हुआ है आपने, हाँ 28.33 सिखाया था ना, कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, पीछे से सॉल्व करते हैं, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो और फिर क्या करना है प्लस कर देना है 20 में। 28.33 आ गया। अब क्या चाहिए आपको, z, क्या चाहिए z के लिए बताओ क्या करते हैं, सबसे पहला काम सबसे बड़ी है फाइंड करते, बिल्कुल सबसे बड़ी है फाइंड हो रखी है कितनी 15, तो 15 जैसे ही आपको दिख जाता है तो उसके सामने वाला ग्रुप आपके लिए क्या कहलाता है, मोड ग्रुप, क्या कहलाता है, तो पहले आप यहाँ लिखोगे अपना मोड ग्रुप, 20 to 30, तो मोड ग्रुप है 20 to 30, ठीक है। 20 से 30 आपका मोड ग्रुप हो गया, तो जो आपको क्या कौन सी सबसे बड़ी कौन सी मिली बेटा 15 मिली ना, तो ये क्या है F0, F1 और F2, क्लियर है। बताओ दो चीज़ निकालते हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2, क्या सिखाया था, शाबाश, F1 हमेशा क्या रहेगा आगे रहेगा, और माइनस क्या करना है F0 F2, तो F1 है 15 माइनस 8 और 15 माइनस 5, 7, 8 and 10, फिर Z का फॉर्मूला L1 प्लस डेल्टा 1 फिर डिवाइड में डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 और मल्टीप्लाई बाय L1 है 20 प्लस डेल्टा 1 7 और 7 प्लस 10, 10, चलो आंसर बताओ, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 तो कितना हो गया ये 70, अरे करो ना कैलकुलेटर है ना हाथ में तुम्हारे, 24 पॉइंट, चलो अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज़, ठीक है। आज एक और विद्यार्थी हमारे यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक को, ठीक है, तो पहले तो आप लिखिए और फिर उस विद्यार्थी से मिलाते हैं आपको। लिख लिया आप सभी ने, चलो देखो, हाँ जी आइए, प्रभात जी, प्रभात प्रजापति, जो ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के हमारे रेगुलर होनहार स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी आज अपना एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, उस टॉपिक का नाम है मोड यानी जेड, क्लियर है। हेलो सर। लो जैसा कि आज मैं आप सभी को मोड फाइंड करना सिखाऊंगा, तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन को फ्रीक्वेंसी में लार्जेस्ट डिजिट देखनी कौन सी है। जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी में लार्जेस्ट डिजिट 15 है, तो जस्ट इसके सामने वाली डिजिट हो जाएगी मोड, वो अपन 20 से 30 वो एक ग्रुप हो जाएगा अपना मोड ग्रुप, इसको मोड ग्रुप ले लेंगे। देन
इसके जस्ट सामने वाली लार्जेस्ट डिजिट वो हो जाएगी F1 एंड जस्ट इसके ऊपर वाली F0 और F1 के नीचे वाली F2 ये हो जाएगी। देन फॉर्मूला सेट करना है, फॉर्मूला हो जाएगा Z इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई मीन्स डिफरेंस। देन इसमें डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 फाइंड करेंगे इसमें, तो डेल्टा 1 फाइंड करने के लिए F1 माइनस F0, देन डेल्टा 2 फाइंड करने के लिए F1 माइनस F2। तो इसमें ये फॉर्मूला ये पुट करेंगे वैल्यू, F1 वैल्यू है 15 माइनस 8 एंड देन F1 माइनस F2 15 माइनस 5, तो वैल्यू निकल गया आई है 7 एंड 10। देन वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो L1 हो गया इसका 20, जो कि अपन ने लार्जेस्ट डिजिट के सामने वाली है वो L1 20 प्लस 7, L1 फाइंड करा तो उसका 7 आया, देन अपॉन में 7 प्लस 10 डेल्टा 2 एंड डिफरेंस है जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है क्लास का वो आ जाएगा 10 एंड देन इसको सॉल्व करने पे 24.11 ये आंसर आएगा। थैंक यू। चलो थैंक यू सो मच आपका कि आपने ये टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया। चलो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके अंदर ही एक टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। ये लेस देन वाला पढ़ा है, अब पढ़ेंगे मोर देन। क्या पढ़ेंगे बेटा अब? मोर देन। अब मोर देन की सीरीज, तो मोर देन की सीरीज सेम यहां पर क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने। वेजेस यहां लिखते हैं अब मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, more than 50, more than 60 और more than आपके पास है 70। उसके सामने फिर हमने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ वर्कर, चलो तो अभी जस्ट हमने जस्ट अभी टॉपिक पढ़ा लेस देन। तो लेस देन में आपने कहां से स्टार्ट किया था बेटा? यहां से जीरो से स्टार्ट किया था आपने, समझ आई बात को? आपने लेस देन में यहां से स्टार्ट किया, से ज्यादा सॉरी से कम बोलते हैं, लेस देन को क्या बोलते हैं? से कम। तो इसलिए मैं कहां से स्टार्ट हुआ? से कम से स्टार्ट हुआ। लेकिन मोर देन में आपको कहां से चालू? मोर देन मतलब ज्यादा, तो से ज्यादा। तो रूल वही है, सुनना। मैंने आपको रूल क्या बताया? क्लास बनाने का रूल क्या बताया? इन सब में डिफरेंस कितने कितने का है? 10-10 का। तो बताओ 10-10 का डिफरेंस है, तो L1 बनाने के लिए मैंने इस 10 में सभी को क्या करने के लिए बोला आपको? माइनस। तो इससे मेरी क्या निकल गई थी? L1। अरे माइनस इसलिए करने के लिए बोला था क्योंकि लेस देन था, से कम था, अभी क्या है? ज्यादा है। तो मोर देन है, तो मोर देन है। तो अब आपको ये जो गिवन है ना, जो गिवन है वो आपके लिए L1 ही है। क्या है? अब आपको L2 फाइंड करना है, तो प्लस कर देंगे। आपको क्या फाइंड करना है बेटा? L2 फाइंड करना है। तो इन सभी में इन्हीं का डिफरेंस कितना कितना है? 10। तो यहाँ पर ये ऐड कर देंगे, तो 20, 30, 40, 50, समझ आई बात को? ठीक है। तो यहाँ देखो
आई होप सो आपको ये क्लास समझ में आई। मैंने क्या बोला कि बेटा से कम होता है तो आप इस सब में माइनस करोगे जिससे L1 फाइंड हो जाएगा और L2 होगा। लेकिन मोर देन है तो मोर देन में क्या किया जाता है कि इन सब के डिफरेंस को इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ऐड करते ही आपको क्या फाइंड हो जाता है L2 और क्वेश्चन में क्या गिवन होता है आपके पास L1 होता है। क्लियर है? चलो देखो क्लास के बाद मैंने आपको बोला लेस देन और मोर देन जब साथ होता है तो आप लोगों को क्या सीखना है, F बनानी ही बनानी है। तो बताओ जब लेस देन की सीरीज थी तो शुरुआत कहाँ से करते थे आप? ऊपर से स्टार्ट करते थे क्योंकि क्या था वो लेस देन था। अब ये क्या है तो मोर देन कहाँ से चालू करोगे? समझ आई बातों को? तो यहाँ पर बॉटम है ना नीचे से स्टार्ट करेंगे आप। तो रूल वही है, जहाँ से भी स्टार्ट करो उसकी पहली वाली वैल्यू को तो एज वेल एज लिखना है, फिर वही सेकंड वाली वैल्यू से फर्स्ट वाली वैल्यू क्या करनी है माइनस। तो 14 माइनस 9 कितना हो गया 5। 6 10 7 8 5। चलो ये आपकी क्लास फाइंड हो गई और क्या फाइंड हो गई बेटा आपकी F फाइंड हो गई। समझ में आ गई क्या आपको ये बात? तो आपको छोटा सा होमवर्क है, आपको x बार फाइंड करना है, z फाइंड करना है और m फाइंड करना है। तो जैसा आपको सिखाया है वैसे के वैसे ही आपको फाइंड करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा मीन मोड मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है बेटा, क्लास और सिर्फ क्या चाहिए होती है F चाहिए होती है। समझ आ गई बात आपको? क्लास और F चाहिए होती है। तो जैसे आपको क्लास और F मिल जाती है तो आपका क्वेश्चन फिर इजी है बहुत, x बार और z और m के लिए। ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से, ठीक से होमवर्क है करना ज़रूर।